Hello, welcome to our non-stop coverage on Mirror Now, where we are getting you all the latest voices of leaders, voices of voters. Of course, this is the focus today. India has begun its voting for the big decisive elections, the mother of all elections, as it is called. Whatever the opposition says, whatever the ruling party says, that's a done deal, at least for the phase one. Voters have decided whom they are going to be voting to par, at least for the states that are going to elections in the first state. Of course, Tamil Nadu's deal will be sealed today because that's the one big state that will be finishing the voting today. All these things have been told to you. We'll get you all the details. We'll break it down for you. But first, let's take you to what's happening with Amit Shah, who has just about filed his nomination. Amit Shah has returned to the poll fray from Gandhinagar. The second time, BJP's Chanakya, as he is called, in the party bastion. A second term being sought for Gandhinagar. Amit Shah won by over 5 lakh votes in 2019. In fact, it's interesting that he seems to have filed his nomination at a very auspicious time. And this is not new in politics, as it were. You have many leaders, some of the very, very prominent faces, particularly during the assembly elections. You will see them come out only at a time when they are supposed to be, that has been given to them as the auspicious window. So you have Amit Shah, who has filed his nomination papers. Let's just quickly listen to him. मेरे लिए एक बड़ा गौरव का विषय है कि जिस सीट पर से इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व श्रद्धेय अडवाणी जी ने किया, श्रद्धेय अटल जी ने किया, और जिस सीट पर स्वयं नरेंद्र मोदी जी मतदाता है, उस सीट को प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। जब जब भी मैं पार्टी के लिए, मेरे स्वयं के लिए वोट मांगने आया, मुझे बड़े चाव से, बड़े मन से आशीर्वाद दिया है और हमेशा मजबूत बहुमत के साथ चुनाव में जीता है। All right, and I'm being joined by Hiten at this point. Hiten, Sonal of the Congress has been fielded against Amit Shah, but even as Amit Shah files his nomination today, it's an urban bastion which is also a BJP bastion. Is this a fight at all? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो जिस सीट से गृह मंत्री अमित शाह ने दूसरी बार नामांकन फाइल किया है, वो भाजपा पार्टी की काफी बड़ी गुजरात में सेफ सीट है, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी रहे, अटल बिहारी वाजपेयी रहे, ये सभी लीडर्स इसी सीट से जीतते आते थे। उसके बाद कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह को यहाँ से 2019 में पहली बार चुनावी मैदान में उतारा गया। हालांकि कांग्रेस ने सोनल पटेल को कैंडिडेट बनाया है, लेकिन सोनल पटेल की अगर हम बात करें तो वो गांधीनगर से लोकल नहीं है, अहमदाबाद से लोकल भी है नहीं, वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई की है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार का क्रेडिट सोनल पटेल को देना नहीं चाहती है, इसलिए सोनल पटेल की बात पे बीजेपी भी किसी प्रकार का कोई रिएक्शन जो है वो करती नहीं है। हालांकि अमित शाह ने 2019 में 5.85 लाख की लीड से जो है ये सीट पे जीत हासिल की थी। इस बार अपने लिए 10 लाख की लीड अमित शाह ने तय की है। खुद प्रचार कर नहीं रहे, इसीलिए कल एक दिन के लिए सिर्फ वो 12 घंटे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंपेनिंग करते नजर आए। अमित शाह कॉन्फिडेंट इसलिए है क्योंकि अमित शाह का कहना है कि 30 साल उनकी लाइफ के ऑलमोस्ट इसी गांधीनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के इर्द गिर्द बीते। 3 अलग अलग सीट से वो विधायक पहले रहे, घाटलोडिया से विधायक थे, पहले सरखेज विधानसभा हुआ करती थी जो अब वेजलपुर विधानसभा है, वहां से भी वो विधायक रहे। नारायणपुरा जो विधानसभा आती है वो उनका बचपन वाला इलाका है, उनका पुराना घर नारायणपुरा से है। तो कहीं ना कहीं अमित शाह क्वाइट कॉन्फिडेंस है कि कार्यकर्ता उन्हें 10 लाख की लीड से आसानी से जिता देंगे, इसलिए उन्हें प्रचार करने की जरूरत नहीं है। आज अपने परिवार के साथ, मुख्यमंत्री के साथ वो नामांकन करने के लिए पहुंचे और उन्होंने सीधे तौर पर वही कहा कि अब अमित शाह बन के गांधीनगर के कार्यकर्ता जो है वो इस सीट की लड़ाई लड़ेंगे और कैंपेनिंग करते नजर आएंगे।